बीजेपी में कार्यकर्ताओं को लेबर समझा हुआ है और लेबर की तरह काम देते हैं, लेकिन जब उसका अपना कोई दुख होता है तो उसका निवारण नहीं हो पाता। तो यहाँ से हम त्यागपत्र दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं, कार्यकर्ता की पहचान नहीं। क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, चेन स्केचिंग, गोली मार देना, हर तरीके की गुंडागर्दी, पुलिस किसी की सुनती नहीं है। हम अपने अधिकारियों से, अपने वरिष्ठों से वो कहते जी हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं को सुनी जाए, मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं। तो लोग में ये हजारों में संख्या होगी नोटा से छोड़ने वालों, कहाँ राम राज चलेगा? आप दिखाओ ना, आप नोटा में बैठे दिखाओ, तो डेली क्राइम हो रहा है, डेली मर्डर हो रहे हैं। आप देखो पुलिस क्या कर रही पता ही नहीं। सर ऐसा है कि भाई लोगों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी अपने घर में इज्जत ख़त्म हो जाए, मान सम्मान ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? और छोटी सी बात है, हम इसलिए हमारी लड़ाई है मान सम्मान की, क्योंकि हमारी बात ऊपर तक पहुँचती नहीं है और हमारी जो, क्योंकि मान सम्मान से बड़ी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की सेवा करें। देश को तभी सेवा करेंगे जब हमारी बात पार्टी सुनेगी। लेकिन कहा जाता है सर, बीजेपी में तो सबसे ज़्यादा सम्मान होता है कार्यकर्ताओं। सर जो सच्चाई है हम वो बता रहे हैं, जो सच्चाई आपके सामने है, कितना सम्मान होता है कितना नहीं होता सब आपके सामने। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को लेबर समझा हुआ है और लेबर की तरह काम देते हैं, लेकिन जब उसका अपना कोई दुख होता है तो उसका निवारण नहीं हो पाता। आखिर सर वजह क्या है? और पार्टियों में तो कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होता, लेकिन बीजेपी की तो सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं उसके, और जब उसमें ऐसी स्थिति तो फिर आगे क्या पार्टी में तो क्या होगा? भाई ये एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिस समय पार्टी सत्ता में होती है उस समय विरोधी भी उस पार्टी में आते हैं, लेकिन आज पार्टी सत्ता में है, सत्ता में रहते हुए और हम बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो ऐसी बात है ना, कुछ तो ऐसी बात है कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं तो पीड़ा है ना। जब कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, जब कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाएगी, तो कार्यकर्ता तो साइड में होगा ना। लेकिन सर आपने अपने पीसी में भी कहा कि यहाँ पर अपराधी जो बेखौफ हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि अपराधी तो थर थर काँपते हैं यूपी में, या तो यूपी को छोड़ के भाग गए हैं या फिर वो जेल में है। सर मैंने आपको बोला ये कि बेरोजगारी कोविड के कारण बढ़ गई, और उस कोविड के कारण बेरोजगारी बढ़ने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा और क्राइम बढ़ा। क्योंकि अगर ये बेरोजगारी इतने ना, बेरोजगारी कोविड के पहले से बढ़ रही है सर। ऐसे है कि क्योंकि फैक्ट्री जब बंद हो गई तो लोगों ने फैक्ट्रियों से एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया। ये सच्चाई है। आप नोएडा में हम रह रहे हैं, आप इंडस्ट्री एरिया में हम भी रह रहे हैं, अगर यहाँ पे सर्वे करेंगे तो यहाँ पे लोगों ने 25% से ज़्यादा अपना स्टाफ निकाल चुके हैं। जो स्टाफ निकल चुका है वो क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने बच्चे पालने हैं, कुछ तो करेंगे। अगर ये सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचती तो आज स्थिति कुछ और होती। तो क्या मानते हैं आप 3 साल योगी जी के विफल रहे? सर मैं तो कोविड-19 के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और सरकार के, मैं तो सबसे बड़े संगठन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर संगठन से पहले सारी स्थिति ठीक थी सर, ऐसा है संगठन में अगर सही स्थिति चल रही है, अगर सही आदमी को बना जाए, सही आदमी को पोस्ट दी जाए तो स्थिति सही हो सकती थी। लेकिन आज की डेट में चाटुकारिता, चमचागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण संगठन खराब होता है। अब संगठन खराब होगा तो कहीं ना कहीं सरकार में फर्क तो पड़ेगा ही। बीजेपी के कई नेता तो कह रहे हैं योगी जी भी ठीक नहीं है। सर कई नेता, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको, किसी दूसरे की बात तो मैं जानबूझ के ब्राह्मणों को मैं दूसरे की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कहना आया था और मैंने अपनी बात पूरी कह दी और मैंने अपने ट्वीट कर दिया। खन्ना जी, बीजेपी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोली जाती है और पूरी दुनिया में आप पार्टी से जो है खपा कैसे हैं? क्यों छोड़ रही पार्टी? जहाँ हमारे मेन किरदार हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, हम तो इनके पीछे थे। ये बीजेपी के सेवक, हम इनके सेवक। कार्यकर्ता कहाँ होता है? कार्यकर्ता होता है अपने अध्यक्ष के आगे, अध्यक्ष उसके आगे, सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी। हम तो शुरू से चलते आए। अब जब देखा कि अब हम अगर डगमगा रहे हैं, अगर हम गिर रहे हैं, अगर हमारी कोई तकलीफ है, हमारी को सुनने वाला है या नहीं है? कौन है वो? संगठन है ना, पकड़ेगा। सबसे पहले पिता पकड़ता है बच्चे को, अगर कहीं परेशानी होती है। हमारे भाई ये इनके आगे वो बड़े संगठन वाले।
जब हमें कोई सपोर्ट नहीं है तो ठीक है, जहाँ हमारे ये वहाँ हम। तो क्या लगता है कोरोना काल संकट में बीजेपी फेल रही है? सर उसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। हमें जो यहाँ से हम त्यागपत्र दे रहे हैं इस वजह से दे रहे हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं, कार्यकर्ता की पहचान नहीं। इस वक्त ये जो मुख्य कारण है वो हमारा ये है। तो आप चाहते हैं कि सम्मान हो? सर होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ वो नहीं होना चाहिए। यहाँ समस्याएं इतनी है, पानी गंदा आ रहा नोएडा में, बिजली महंगी करते जा रहे, बिजली का बिल माफ नहीं, कोविड-19 चल रहा है, क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, चेन स्केचिंग, गोली मार देना, हर तरीके की गुंडागर्दी, पुलिस किसी की सुनती नहीं है। हम अपने अधिकारियों से, अपने वरिष्ठों से कहते, वो कहते जी हमारे बस का नहीं है, नहीं कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं को सुनी जाए, मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं। सर कितने सदस्य हैं आपके साथ जो पार्टी छोड़ रहे हैं? अभी तो मेरे पास 1 दर्जन सदस्य आपके साथ सामने खड़े हैं। ये कुछ दिनों में ये हज़ारों में संख्या होगी नोएडा से छोड़ने वालों की। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसा पता चला? अभी कुछ नहीं, ये सब बाद में सोचेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपने ये 3.5 साल बाद ये एक्शन क्यों लिया पार्टी को लेकर? अभी तक सोचते हैं संगठन ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, संगठन ठीक ही नहीं हो रहा, इसे त्यागपत्र देना पड़ा। और ऐसा ही करते रहेंगे तो बीजेपी का सफाया है आपकी बार उत्तर प्रदेश से। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ राम राज्य चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। कहाँ राम राज्य चल रहा है? आप दिखाओ ना, आप नोएडा में बैठे दिखाओ, डेली क्राइम हो रहा है, डेली मर्डर हो रहे हैं, आप देखो। पुलिस क्या कर रही पता ही नहीं। या तो कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया, आप क्या दिक्कत है आपको? सुधार क्या हुआ कमिश्नरी से? क्राइम कहाँ कम हुआ? रिश्वत कहाँ कम हुई? रिश्वत कैसे ली जाती है, कौन ले रहा है? हर गरीब आदमी रिश्वत ली जा रही, पुलिस के अधिकारी ले रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी ले रही है। कहाँ रिश्वत कम हुई? कभी किसी और सरकारों में अगर 100 रुपये था, आज 200 रुपये रिश्वत है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने। अब मोदी जी तक ये बात जाएंगी ना, जब लोग इस्तीफा देंगे तो मोदी जी को पता लगेगा कि ये लोग झूठ बोलने वाले ऊपर खबर पहुंचाते हैं। ग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है देखो इसे। 2-3 बार सीएम आ चुके हैं नोएडा में, आपने समस्या उनके पास रखी? सीएम तक जाने, हम छोटे कार्यकर्ताओं को सीएम तक नहीं जाने दिया जाता है। कौन रोकता है आपको? यहाँ का संगठन आपको मिलने नहीं देता? कभी आज तक नहीं मिलने दिया किसी को। नोएडा में किसी छोटे कार्यकर्ता से आप बात करें कि आप कभी सीएम से मिले क्या, आपको हर कोई यही कहेगा नहीं मिले, मिलने नहीं दिया जाता है। क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, इसलिए हमें पहुँचने नहीं दिया जाता वहाँ तक।